का सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बुधवार शाम को सुनारिया जेल से PGIMS में इलाज के लिए लाया गया है। उसे PGI के VIP वार्ड में भर्ती किया गया है। सूत्रों का कहना है कि राम रहीम में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। इस वजह से जांच के लिए PGIMS में लाया गया है। हरियाणा के भिवानी जिले के एक गांव में ग्रामीणों ने कोविड-19 महामारी के इलाज के लिए अपने स्तर पर 21 बिस्तरों वाले अस्पताल की व्यवस्था कर ली है। गांव वालों ने जिला प्रशासन को बताया कि सभी ने मिलकर कोविड रोगियों को हर तरह की सुविधाएं देने के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन सप्लाई मामले की सुनवाई कर रहे पीठ के अध्यक्ष जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जस्टिस चंद्रचूड़ के कोर्ट मास्टर और अन्य न्यायिक स्टाफ में से कुछ कोरोना संक्रमित है। आशंका है कि उन्हीं के जरिए जस्टिस चंद्रचूड़ भी कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर की चेन तोड़ने के लिए जहां गहलोत सरकार ने लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाए हैं, तो वहीं अब वैक्सीनेशन अभियान में भी किसी तरह की रुकावट ना आए, इसके लिए ग्लोबल टेंडर पर मुहर लगा दी है। 3 घंटे तक चली कैबिनेट की बैठक के बाद ये अहम फैसला लिया गया। इंस्टाग्राम में एक नया फीचर ऐड हुआ है। इस तरह का फीचर कुछ समय पहले लिंक्डइन में आया था। दरअसल ये फीचर लोगों को ये बताने में मददगार होगा कि आपका नाम कैसे बोला जाता है। अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आप अपना नाम का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन लगा सकेंगे। ऐसे में ये फीचर यूजर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। चीन सरकार ने मंगलवार को 10 साल की जनगणना के आंकड़े जारी किए। जनगणना का काम पिछले साल ही पूरा हो गया था, लेकिन आंकड़े अब जारी किए गए हैं और वो भी बहुत कम। बहरहाल इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2011 से 2020 के बीच चीन की जनसंख्या वृद्धि दर 5.38% रही। 2010 में यह 5.84% थी। जाहिर है संख्या वृद्धि दर कम रही और अब चीन के विशेषज्ञ देश के लिए इसे अच्छा संकेत नहीं मान रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से किसी औपचारिक बातचीत की संभावना से इनकार कर दिया है। मंगलवार को इमरान ने फ़ोन के जरिए आवाम के कुछ सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत जब तक 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में उठाए गए कदमों को वापस नहीं लेता, तब तक उससे किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने पश्चिमी देशों पर मानवाधिकार मामलों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल पर चेतावनी दी है। स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि किसी नए लक्षण के लिए किसी दवा के इस्तेमाल के दौरान सुरक्षा और उसका प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। WHO ने कहा कि वह क्लिनिकल ट्रायल के अलावा आइवरमेक्टिन के जनरल इस्तेमाल के खिलाफ है। 2 दिन पहले सोमवार को ही गोवा सरकार ने कोविड संक्रमण रोकने के लिए वयस्कों पर इसकी दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। फ्लोरिडा के मियामी तट पर इन दिनों लैटिन अमेरिका से आने वाले सैकड़ों पर्यटकों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। ये सभी कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल यहाँ वैक्सीन सेंटर्स पर ना तो व्यक्ति को स्थायी रहवासी का प्रमाण पत्र दिखाना होता है और ना ही कोई और दस्तावेज। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद बारी आने पर जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन दी जाती है, जिसके बाद वे कहीं भी फ्री होकर आ जा सकते हैं। चीन ने अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड संगठन को लेकर बांग्लादेश को एक बार फिर धमकी दी है। चीन ने बांग्लादेश से कहा है कि अगर वो इस संगठन में शामिल होता है तो चीन के साथ उसके संबंध बहुत खराब हो जाएंगे। चीनी राजदूत की इस विवादित टिप्पणी पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमन ने कहा, हम अपनी विदेश नीति खुद तय करते हैं। मोमन ने आगे ये भी कहा कि अभी तक क्वाड को लेकर किसी ने भी बांग्लादेश से बात नहीं की है। लॉकडाउन में शराब की खातिर पुलिसकर्मी अब ठेकेदारों के पैरों में झुकने लगे हैं। कोरोना में शराब के ठेके सुबह 11 बजे ही बंद हो जाते हैं। इसके कारण अलवर के भिवाड़ी से लगते हरियाणा के धारूहेड़ा में शराब के ठेके पर 2 पुलिसकर्मी शटर के नीचे झुककर शराब ले जाते कैमरे में कैद हो गए। भिवाड़ी SP राममूर्ति जोशी ने मामले में रिपोर्ट तलब की है। कोविड के इस विकट समय में भी कुछ लोग लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। जिला मुख्यालय के श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में एम्बुलेंस चालकों ने अपनी मनमानी इस कोरोना काल में भी जारी रखी है। नॉन कोविड पेशेंट को भी ले जाने के लिए मनमाने तरीके से अतिरिक्त चार्ज वसूल रहे हैं, जबकि ना तो उसकी रसीद देने को तैयार है और ना ही उस अतिरिक्त चार्ज का ब्यौरा। जिला चिकित्सालय में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। अजमेर की गांधीनगर थाना पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपी को मार्बल एरिया क्षेत्र से हथियार सहित गिरफ्तार किया है।
आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। अलवर की मुख्य सब्जी मंडी में आम ग्राहकों के आने पर रोक लगने से वहां तो संक्रमण का खतरा कुछ कम हुआ, लेकिन घंटाघर सब्जी मंडी में जमघट लग गया। घंटाघर सब्जी मंडी एक छोटे से परिसर में है, जहां 100 से अधिक दुकानें लगी हैं। वहां सुबह से ही भीड़ टूट रही है। जोधपुर जिले के बिलाड़ा के अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए वहां तैनात डॉक्टर विनय शर्मा ने अलग तरीका अपनाया है। अस्पताल में भर्ती 12 संक्रमितों का इलाज करने के साथ ही योग करवाया जा रहा है। तनाव कम करने के लिए सभी मरीज मिलकर भजन गा रहे हैं। वहीं सभी मरीजों के लिए डॉक्टर की पत्नी ने घर से खाना बनाकर भेजा, ताकि किसी को यह एहसास नहीं हो कि वे घर से दूर है। पन्ना जिले की रुंज नदी में लगभग 2 किलोमीटर तक सर्चिंग कर ली गई। इसमें 2 लाश मिली है। एक मरने वाले को सफ़ेद दाग तो दूसरे को कैंसर था। इसी वजह से मान्यताओं के अनुसार इनका अंतिम संस्कार नहीं करते हुए जल दाग दिया गया था। कलेक्टर ने 6 लाशें मिलने की बात को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया है कि यह केवल अफवाह थी। हालांकि नदी में लाश मिलने के बाद तैनाती बरकरार है और प्रशासन दूसरे पहलुओं पर भी नजर रखे हुए हैं। आबकारी विभाग ने एक बार फिर शराब की होम डिलीवरी का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेज दिया है, जबकि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के इस फैसले की बीजेपी ने आलोचना की थी। हालांकि इस नीति पर शिवराज कैबिनेट ने कोई विचार नहीं किया है। मंगलवार को हुई बैठक में अगले 10 माह के लिए लाइसेंस फीस 5% बढ़ाकर ठेका रिन्यू करने का प्रस्ताव भी फिलहाल टाल दिया गया है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी नीति में विदेशी शराब की ऑनलाइन बिक्री को प्रस्तावित किया गया है। भिंड शहर के बाईपास पर रहने वाले किराना व्यापारी रतिराम राठौर बीते 3 रोज से गायब थे। पुलिस से पहले परिजनों ने रतिराम की बाइक बरासो थाना क्षेत्र के खरोली की बीहड़ में होने की सूचना मिली। परिजनों ने तलाश की तो शव भी बीहड़ में मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस शाम करीब 5 बजे घटनास्थल पर पहुंची और लौट आई। शव का पीएम कराए जाने को लेकर परिजनों ने रात भर बॉडी की रखवाली जंगल में रहकर की। सुबह 8 बजे पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर बुलाई गई। वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनका इलाज इंदौर के एक निजी अस्पताल में कोरोना होने के बाद चल रहा था। जानकारी के मुताबिक उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। कुछ दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने ठीक होने की जानकारी दी थी। उनके निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी शोक व्यक्त किया है। बाटला में मंगलवार को पुत्रवधू ने अपनी 52 साल की सास रजनी को घर से निकाल दिया। वृद्धा घंटों गली में बैठी रही। इस शर्मनाक घटना का कारण 90 गज का प्लॉट है, जो वृद्धा को सरकार से मिला है। वृद्धा यह प्लॉट किसी एक बेटे को देने के पक्ष में थी। गली में बैठी बुजुर्ग महिला से जब एक युवक ने हाल पूछा तो वृद्धा की आंखें छलक पड़ी। युवक ने वृद्धा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद बाटला पुलिस चौकी ने पुत्रवधू संतरा व पोते रिंकू के खिलाफ मामला दर्ज किया। सुल्तानपुर की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। उनके प्रतिनिधि रंजीत कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को उन्होंने एंटीजन टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेनका पिछले कई दिनों से कोरोना मरीजों की मदद में जुटी थी। 4 दिन पहले ही उन्होंने सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का काम शुरू करवाया था। पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर रुद्र प्रताप सिंह के पिता शिव प्रसाद सिंह का बुधवार दोपहर निधन हो गया। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वह पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। पिछले हफ्ते वह कोरोना संक्रमित भी हो गए थे। इसी वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल घट गया था। पिता की देखभाल करने के लिए ही आरती ने इस बार आईपीएल में कमेंट्री करने से मना कर दिया था। इंदौर विधानसभा 5 के वार्ड क्रमांक 51 में फैल रही कोरोना वायरस जैसी घातक जानलेवा बीमारी से हो रही मौतों को देखते हुए बुधवार को क्षेत्र की गरीब बस्तियों के लगभग 1500 मकानों में जनसेवा फाउंडेशन के माध्यम से निःशुल्क सैनिटाइजर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हाडिया ने किया। कोरोना संक्रमण और फूड पॉइजनिंग से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। बड़े कैडर के कई नक्सलियों की मौत हुई है और कई ऐसे हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मंगलवार को हुई मुठभेड़ के बाद नक्सलियों का पत्र पुलिस के हाथ लगा है। इसमें बीमारियों से 7 नक्सलियों की मौत और 9 के डर कर संगठन छोड़ जाने की बात लिखी है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए अपना अलग ही पोर्टल बना लिया है। यह केंद्र सरकार के कोविन पोर्टल से अलग है।
इसमें इस आयु वर्ग में आने वाले लोगों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। इंदौर के आज़ाद नगर टीआई रहे मनीष डावर द्वारा आरोपी से 1 लाख रुपए की मांग करते हुए आरोपी को 72 घंटे तक बंद कर पीटने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है। मामले में 7 दिन में इंदौर डीआईजी से जवाब मांगा गया है। वहीं टीआई के साथ थाने में लिस्टेड बदमाश की फोटो भी मानव अधिकार आयोग को दिए गए हैं, जिसमें दर्जनों अपराधों से लदे बदमाश टीआई को बधाई देने के साथ जन्मदिन व अन्य आयोजन में शामिल हुए हैं। अल्लाह की पाक किताब कुरान शरीफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाजिल किया गया था। वही मुसलमानों के लिए रमज़ान जाते हुए तोहफे में ईद देकर जाता है, क्योंकि रमज़ान के महीने में काफ़ी लोग रोज़े, नमाज और इबादत करते हैं। ईद के त्यौहार पर शीर खुरमे के साथ फेनी सिवैयाँ भी त्यौहार में मिठास ला देती है। लेकिन पिछले साल और इस साल कोरोना की वजह से सभी त्यौहार फीके नज़र आ रहे हैं। इसका सीधा असर दुकानदारों पर नज़र आ रहा है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से शहर में जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। लगातार शहर के बाद अब कोरोना अपने पैर ग्रामीण क्षेत्रों में पसार रहा है, जिसको देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक इंदौर के रविन्द्र नाट्यगृह में आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में कोविड प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया सहित ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेस विधायक और जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद रहे। मेरा गांव कोरोना मुक्त समिति के चारों ब्लॉक के सदस्य बैठक में शामिल हुए। इंदौर में कोरोना संक्रमण के कारण लगातार कर्फ्यू में इजाफा किया जा रहा है। जरूरी सामान की दुकानों को छूट के अलावा पूरा शहर लॉक है। जनता कर्फ्यू लगे होने के बाद भी कुछ लोग अवैध तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पलासिया पुलिस ने 2 ऐसे शराब तस्करों को पकड़ा है जो बड़ी मात्रा में शराब लेकर जा रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 3.5 लाख से ज़्यादा कीमत की विदेशी शराब बरामद की है। मध्य प्रदेश के हृदय स्थल इंदौर में कोरोना आपदा के दौर में जिला प्रशासन के आंकड़े भले ही शमशान के आंकड़ों से मेल ना खा रहे हो, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मृतकों के परिजन देह संस्कार के बाद कई मृतकों की अस्थियों को भूल गए हैं। इस तरह की अस्थियों का आंकड़ा सैकड़ों में हो चुका है। भारत इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। इसी के साथ वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। इसी कड़ी में अब एक बड़ा कदम उठाया गया है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मंगलवार को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का 2 से 18 साल के बच्चों के ऊपर ट्रायल करने की सिफारिश की, जिसको मंजूरी मिल गई है। ये क्लिनिकल ट्रायल 525 लोगों पर किया जाएगा। कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक भारत बायोटेक को फेज 3 का ट्रायल शुरू करने से पहले फेज 2 का पूरा डाटा उपलब्ध कराना होगा। बिहार में कोरोना महामारी से हालात बेकाबू है। इस बीच विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि बिहार को केंद्रीय स्तर से अपेक्षाकृत मदद नहीं मिल रही है। वहीं अब विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी केंद्र पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना केंद्रीय मदद के काम कर रहे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए सांवेर तहसील के धर्मपुरी गांव में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों से क्राइम ब्रांच ने 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त कर आरोपियों का मेडिकल भी सील किया। कोविड-19 के साथ कई गंभीर बीमारियों का इलाज भी फर्जी डॉक्टर राकेश मालवीय द्वारा किया जा रहा था। केंद्र सरकार देश में विकसित कोरोना टीकों का उत्पादन बढ़ाने जा रही है। इसी क्रम में बुलंदशहर के चोला क्षेत्र में स्थित बिटकोल कंपनी में भी कोवैक्सीन का निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से हरी झंडी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 30 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए स्वीकृत कर दिया है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक से बिटकोल का MOU भी साइन हो गया है। यहाँ पर लगभग 2 करोड़ डोज प्रति माह कोवैक्सीन बनाई जाएगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत अब अकेला नहीं है। दुनिया भर से मित्र देश लगातार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, टैंकर, वेंटिलेटर, दवाइयाँ और अन्य मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचा रहे हैं। इस सामग्री को ज़रूरतमंद राज्यों तक पहुंचाने भारत की तीनों सेनाएं युद्ध स्तर पर जुटी है। रेलवे भी निरंतर लगा हुआ है। भारत के औद्योगिक घराने और स्वयंसेवी संगठन कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इस सामूहिक पहल का परिणाम यह है कि धीरे धीरे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती जा रही हैं। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के तहत आयुष्मान कार्ड के जरिए अब गरीब कोरोना मरीजों का इलाज अब निजी अस्पतालों में भी हो सकेगा। इसके लिए राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए थे।
इसे लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने पूर्व में आदेश जारी किए थे, जिसमें मंगलवार को कुछ संशोधन किया गया है। अस्पतालों की संख्या 12 से बढ़ाकर 32 कर दी गई है। इंदौर में भी कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। यह इतना घातक है कि बैंक कर्मी संक्रमण से रिकवर हो रहा था, उसी दौरान फंगस की चपेट में आ गया। 5 दिन में ही एक आंख की रोशनी चली गई और दूसरी आंख पर खतरा मंडराने लगा है। पिछले साल भी इस तरह के इक्का दुक्का केस आते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़ गई है। इंदौर में अब रोज 4-5 केस आ रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में किसान सोशल आर्मी के टेंट में पश्चिम बंगाल की आर्टिस्ट युवती से गैंग रेप के मामले में सोमवार को नया विवाद सामने आया। युवती के पिता ने संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता में कहा कि उन्होंने तो अपनी शिकायत में केवल 2 लोग अनिल मलिक और अनूप का ही नाम दिया था, लेकिन पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। भागलपुर में एक 72 वर्षीय वृद्ध की लाश 17 घंटे से अंतिम संस्कार के इंतजार में है। विडंबना यह है कि 17 घंटे से इनकी लाश अंतिम संस्कार की बाट जो रही है। वृद्ध के 3 पुत्रों की मौत पहले ही कोरोना से हो चुकी है। फिर शशिधर कापड़ी भी कोरोना से संक्रमित हो गई। इलाज के लिए इन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज में लापरवाही होते देख आक्रोशित 2 पोतों अक्षय और छोटू ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर अस्पताल प्रबंधन ने बरारी थाने को बुलाकर दोनों को गिरफ्तार करा दिया। फिलहाल मृतक के दोनों पोते जेल में हैं। घर में बची है मृतक की पत्नी और एक पुत्र बहू। अब सवाल यह खड़ा होता है कि मुखाग्नि कौन देगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की हालत नाजुक बनी हुई है। रविवार को ही उन्हें सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता अस्पताल लाया गया था। यहाँ सोमवार देर शाम उन्हें सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया था। हॉस्पिटल प्रशासन ने देर रात मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया कि 72 साल के आजम खान को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। उन्हें प्रति मिनट 10 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए RSMSSB जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा के लिए नई डेट जारी की जाएगी। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन चेक करते रहें। बदायूं जिले में मुस्लिम धर्मगुरु की अंतिम यात्रा के दौरान लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। धर्मगुरु के जनाजे में उमड़े जनसैलाब में न ही किसी ने मास्क पहना और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता के भतीजे की शादी में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की गई। ऐसी ही कई घटनाएं पिछले कुछ दिनों में सामने आई हैं, जहां किसी को याद ही नहीं रहा कि कोरोना अभी तक अपने पीक पर भी नहीं पहुंचा है। दिल्ली में कोरोना के मामलों के बीच रामलीला मैदान में 500 बेड का फौरी अस्पताल शुरू हो गया है। केजरीवाल सरकार का दावा है कि हालात को देखते हुए पूरी रफ्तार में अस्पताल बना है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आईसीयू बेड की बहुत ज़्यादा कमी रही है। इसे देखते हुए यह अस्पताल तैयार किया गया है। इस अस्पताल में एक ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट भी तैयार किया गया है। कोरोना से लड़ाई के लिए देश में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। हालांकि वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से कई जगह पर अभी भी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है और जहां शुरू हो पाया है वहां बद इंतजामी इतनी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई थी। देश अब तक की सबसे बड़ी महामारी से जूझ रहा है। कोविड के मरीज और उनके परिजन केवल बीमारी और संक्रमण से ही नहीं जंग लड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें दवाएं, अस्पताल बेड, ऑक्सीजन और प्लाज्मा के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इन सब में एक बड़ा संघर्ष है प्लाज्मा का, क्योंकि कोरोना से जंग जीत चुके लोग भी डर के चलते प्लाज्मा डोनेट करने से कतराते हैं और जो देने को तैयार होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या प्रक्रिया है। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीज का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें मरीज की मौत के जो कारण सामने आए वो काफ़ी विलक्षण थे। गौरतलब है कि इंदौर में अभी संक्रमण से मृत शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इंदौर में संभवतः यह पहला मामला है जब किसी कोविड संक्रमण से मृत मरीज का पोस्टमार्टम किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थ के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
मंगलवार को मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पेट्रोल 102.58 रुपये प्रति लीटर बिका। इसका सीधा असर सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ना शुरू हो गया है। 1 मई से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना शुरू हुए थे। मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल अनूपपुर जिले में बिक रहा है। वहीं यहां डीजल 93.24 रुपये प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन इस पाबंदी के बीच गौतम बुद्ध नगर में शराब की दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में सभी शराब और बियर की दुकानें खोलने के निर्देश दे दिया गया है। आदेश के अनुसार जिले में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब बियर की दुकानें खुलेंगी। जिले में कुल 524 शराब की दुकानें हैं। हालांकि इस दौरान किसी भी दुकान की कैंटीन नहीं खुलेगी और कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। महानायक अमिताभ बच्चन की माने तो कोरोना महामारी के बीच पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने करीब 15 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। उन्होंने सोमवार रात अपने ब्लॉग में इस रकम का खुलासा उन ट्रोल्स को जवाब देने के लिए किया जो लगातार उन पर महामारी में किसी तरह की मदद न करने का आरोप लगा रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू का किरदार निभा चुके भव्य गांधी के पिता विनोद गांधी का निधन हो गया है। मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे कोरोना वायरस से जूझ रहे थे और लगभग 10 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। विनोद पेशे से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे।